गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी परिभाषा की है। आपने बालखंड बहुत पढ़ा होगा। संत और असंत का भेद क्या है? उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समान है, तो परिभाषा की, पर एक बात बहुत बढ़िया की। ओ बिछुड़त एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। संत और असंत का भेद बताया। दोनों दुख देते हैं। अब कहो महाराज संत कैसे दुख देते हैं? आपने देखा होगा एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिलता है तो जाने लगता तो इतना दुख होता है। आपने देखा ना जनक जी ने दशरथ जी को कितना रोका। अरे महाराज आज तो नहीं भेजेंगे, आज आप जाने की बात मत करो दशरथ जी, आज आप जाने की बात मत करो। सीता तो धन्य हो गई राम जी के साथ विवाह होके, उर्मिला धन्य हो गई लक्ष्मण जी के साथ पाणिग्रहण होके, मांडवी जी परम धन्य अहोभाग्य बन गई, भरत जी जैसे मेरे जमाई मिले, और सुत कीर्ति जी बार बार अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, शत्रुघ्न जी जैसे राजकुमार मिले। आप जाने की बात मत करो, 2-4 दिन और रुको। और जब दशरथ जी जाने लगे, जनक जी अब तो आज्ञा दीजिए, बार बार गले से लगाते हैं, बार बार गले से लगाते हैं, तनिक और रुको, तनिक और रुको। और जब दशरथ जी आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बिछुड़ता हमारे बहुत अच्छे गोसाई बालक हमारे बीच बैठे हैं जी, रोहित भैया। हाँ जी जी रोहित आप भैया, जी को प्रणाम करते हुए मंगल जल्दी हो। से एक प्रश्न लेना चाहता हूं गुरुदेव। ये प्रश्न है नागपुर से, ठीक उसी स्थान से जहां राधा कृष्णा हॉस्पिटल में सेवा करने सुंदर शिविर चल रहा है, जिसके दृश्य अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्यमान हैं। और भाई भारत के बिल्कुल मध्य भाग से आपको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मन तब जब टूट जाता है कि हमने एक बहुत अच्छे मित्र को अपने साथ रखा था, वर्षों तक रखा था, मगर अचानक से ऐसा हुआ कि बिजनेस के अंदर भी उन्हें पार्टनर बनाया था, मगर एक दिन अचानक से वो 8 लाख रुपए का हमें धोखा देके चले गए। क्या उस 8 लाख रुपए से जिंदगी चल जाएगी? क्या उस धोखे की वजह से जिंदगी भर एक पूरा परिवार आपके लिए दुखी होता रहेगा? इस तरह की एक बात ये अपने मन से लाते हैं और आपको कहते हैं प्रेरणा दें। लाला, जिन्होंने धोखा दिया है वो कुकर्म उनके संस्कारों के साथ हमेशा के लिए बंध गया, और वो बाद में भी और अभी भी बहुत तकलीफ देता है। धोखा देने वाला व्यक्ति हमेशा व्याकुल रहता है। और मैंने तो यहां तक रोज जी देखा, मेरे पूज्य पिताश्री जी जो कबाला अर्थात बर्तन का व्यापार करते थे गांव में, तो एक कोई संत की तरह व्यक्ति आए थे और महाराज से बात होने लगी, तो पिताजी ने पूछा आपने घर कैसे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं शेठ जी, गोपनीय बात है, मेरे भी पार्टनरशिप थी और विवाह के पूर्व के पार्टनरशिप थी, विवाह भी हो गया, 8 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चे के जन्म लेने के कुछ 2 साल पहले मैंने मेरे मित्र को धोखा दिया था, गबन कर लिया, धोखा दे दिया, और उस धोखे में मेरे मित्र ने आत्महत्या कर ली थी। कितनी बड़ी वेदना हुई होगी, कितनी बड़ी तकलीफ होगी। कभी तो कहते ना ऐसा काम मत करो जिसमें दूसरों का अहित हो, दूसरों को कष्ट पहुंचे। लेकिन वो संत जो संत के कपड़े धारण कर रखे थे, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं ही जानता था, मैंने धोखा दिया, मन में सोचा और तो कोई जानता नहीं, पर मैंने जिसको धोखा दिया उसने आत्महत्या कर ली। और मेरा जो बेटा हुआ और 20 साल का हुआ, भारी बीमार पड़ा, लाखों रुपए खर्च हुए, बहुत दुखी हुए, और मृत्यु के 1 घंटे पहले हंस के बोला मुझे पहचाना? मैंने कहा अरे तू तो मेरा बेटा है, पहचाना क्या? मैं तेरा पिता, तू मेरा बेटा है। नहीं 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 नहीं, बेटा तो ठीक है, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं
जिसको तुमने धोखा दिया था, अब मैंने बेटा होकर 10 गुना वसूली कर ली और तुम्हें व्याकुल भी कर लिया। अब मैं जाता हूँ, क्या कि उसने प्राण छोड़ दिए। और वो जो महाराज के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज वही आदमी हूँ जिसने मैंने धोखा दिया था, और मैंने उसी समय घर छोड़ दिया। अब सबको यही कहता हूँ कि बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से खाए।